So there's a lot happening around in India, especially if you're a student. So अगर आपको पता है, I've been into the protest and I've been a part of it. And मैंने उसके अराउंड जो भी कंटेंट बनाया है, I've got very different opinions. Some were supporting, some were not. I won't say they are against me, but yeah, मतलब of course opinions differ करते हैं. So I just want to clarify and I just want to tell you that what I stand for, what I observed from the protest, because I was a part of it. I saw things happening. So on 28th when I was in the protest, actually मतलब मेरा पूरा ऑब्जर्वेशन, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम कि 8 o'clock में वी रीच देयर एंड व्हाट वी ऑब्जर्वर्स कि पहले से ना लाइक फ्रॉम 8 to 2 actually 2 p.m. it was a very peaceful protest, like nothing actually, like there were no lathi charges. Frontliners में of course मतलब to resist they were, मतलब जो पुलिस ऑफिशियल्स है बेसिकली वो पुश कर रहे थे लोगों को, बट समथिंग नॉट वेरी बिग. पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही थी. दे वर ऑल जेंजीज, दे वर हैविंग स्लोगन्स इनकलाब जिंदाबाद एंड देयर वर नो स्लोगन्स ऑफ सीजेपी. मतलब कोई सीजेपी के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है कि ओ सीजेपी जिंदाबाद, कोई और बात नहीं कर रहा है. दे वर ऑल सेइंग, एक तो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन वाज वन इशू. सेकंड, एग्ज़ाम में जो भी इरेगुलरिटीज़ हम लोग देख रहे हैं, नीट का पेपर, बाकी सारी चीज़. तो व्हाट आई ऑब्जर्व वाज, इवन आई वाज देयर एज अ स्टूडेंट, बिकॉज आई हैव सीन in my life I've seen a lot of irregularities in the exam. I have been a part of exam leak जहाँ पे मतलब मुझे सेकेंड टाइम अगेन अटेम्प्ट देना पड़ा था. एंड आई एक्चुअली फील कि हमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है दिस टाइम. सो आई वॉज देयर फॉर दैट रीज़न. आई रियली वॉन्ट आर एजुकेशन सिस्टम टू बी बेटर. ठीक है, अब उसके साथ जो भी बच्चे मैंने ऑब्जर्व करे, दे वर ऑल्सो स्टैंडिंग फॉर द सेम. एंड वट आई एक्चुअली लव वॉज, जो भी हमारे बच्चे थे ना, मतलब वी वर देयर इन solidarity and we were all supporting and we were there for the same cause. And प्यारे प्यारे slogan memes were there and me and my friend were like, oh my god, this is such a cool protest. और ठीक है, मतलब कुछ बदतमीजी नहीं हुई थी. इट वॉज एक्चुअली अ वेरी वेरी सेफ स्पेस. मतलब कि कुछ ऐसा तो लगता है ना भीड़ में लोग आपको धक्का मुक्की कर रहे हैं एंड डूइंग सम काइंड ऑफ बदतमीजी, कुछ भी ऐसा नहीं था. बट या व्हेन आई स्टार्टेड कमिंग बैक एंड प्रोटेस्ट थोड़ा सा टर्न होने लगा इनटू थिंग्स, लोग थोड़ा पुश करने लगे, तो फिर लाठी चार्ज हुआ है. पुलिस ने हर एक जगह से आई सॉ फ्रॉम माई ओन आइज़ कि हर एक जगह पे जो उनको दिख रहा है उनको भगा रहे हैं, हटा रहे हैं. यू मस्ट हैव सीन द विजुअल्स एज वेल. नाउ टू टेल यू द पार्ट कि जहाँ पे मतलब ऑफकोर्स मेरे कॉमेंट बॉक्स में भी देवर लॉट ऑफ कॉमेंट्स कि बहुत कुछ गलत है. सी, जब भी कोई इतना बड़ा मूवमेंट होता है तो ऑफकोर्स देयर इज़ देयर आर सम पार्टीज़ जो कि थोड़ी अपॉर्चुनिस्टिक होती हैं. उनको लगता है कि ओ दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर देम, कि वो ठीक है करें. और उसी प्रोटेस्ट में मे बी देवर सम स्लोगन्स, मे बी देवर समथिंग जो कि अपना एक इंटेंशन, अपना एक कॉज लेके आ गए, जो कि एक स्टूडेंट के जो बेसिकली क्राइटेरिया से था वो अलग हो चुका था. बट अगर उनको दिख रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा क्राउड आ रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा एक सोशल मूवमेंट चल रहा है, तो दे विल लुक फॉर एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो उनको उनके ब्रांड के लिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सपोर्ट दिला सके. बट वहाँ पे जो मेजॉरिटी 90% ऑफ स्टूडेंट्स वर वेरी इनोसेंट. दे वर ऑल डूइंग थिंग, दे जस्ट वांटेड सम अकाउंटेबिलिटी, सम ट्रांसपेरेंसी. एंड द शेम पार्ट इज समथिंग टू बी वेरी शेमफुल अबाउट इज कि जो भी वहाँ पे बेसिकली मिनिस्टर्स ने कुछ नहीं आंसर दिया है. एंड दे नो कि स्टूडेंट वहाँ पे क्यों है. एंड दे सेड नथिंग. इतना टाइम हो चुका है बट देयर वर नो डायलॉग बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द मिनिस्टर्स. इवन द सेम डे मतलब JP नड्डा के साथ फिर उस दिन बातचीत हुई एंड दे वर एक्चुअली नन ऑफ देम और द स्टूडेंट्स ऑफ मी वर इन द सपोर्ट ऑफ कि अरे कॉकरोच जनता पार्टी या फिर इनके लिए लगाओ नारे. ये कुछ भी नहीं था. ना दिस इज कमिंग फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी. तो मैंने जो देखा, मैंने जो एक्सपीरियंस करा, मैं उसके लिए स्टैंड कर रही हूँ. आई नो कि मैं किस कॉज के लिए गई थी एंड आई सॉ इट हैपनिंग. मुझे वहाँ पे इवन अगल बगल कुछ वैसा भी नहीं दिखा कि देवर पीपल, मतलब हर कोई अपनी स्लोगन लगा रहा है, एजुकेशन के लिए चीज़ें बातें कर रहा था, तो मुझे एक्चुअली कुछ गलत नहीं लगा. बट अगेन देन आई सॉ सम विजुअल्स ऑन द इंटरनेट जहाँ पे चीज़ें बहुत अलग लगी हैं. ठीक है, एंड अगेन उससे पहले भी पास्ट में देयर वर सम पीपल हु मेड सम प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स. बट एज आई सेट कि एक अगर तालाब में मतलब मछलियाँ हैं, ठीक है, और एक मछली अगर गंदी आ जाती है तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरा तालाब गंदा हो जाता है. नहीं होता है. ठीक है, वी ऑल आर वेरी अवेयर, वी ऑल आर वेरी मतलब कॉन्शियस ऑफ कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं. इफ़ आई बिलोंग टू अ सर्टेन रिलीजन, वो नहीं बदलने वाला है. मेरे बिलीफ सिस्टम, मेरे वैल्यूज़ नहीं बदलेंगे. दे आर नॉट दैट वीक.
ऑन द अदर हैंड सी इफ़ यू आर समवन, जो कि मुझे जेन्युइनली लगता है, जब मुझे लगा कि एक प्रोटेस्ट हो रहा है विच इज़ फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफकोर्स स्टार्टेड फ्रॉम द नीट थिंग, बट उसके बाद सारे बच्चों ने अपने अंदर अंदर जो उनको दिक्कतें थी ना वो सारी चीज़ें वहाँ पे रख दी, तो इट बिकेम अ स्टूडेंट का प्रोटेस्ट रेदर देन एनी CJB प्रोटेस्ट. ओके, सो इफ़ यू आर समवन हु कम्स फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, आपको पता है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स आर वन वे फॉर अस एंड मे बी फॉर सम द ओनली वे to get out of poverty or to get out of that system and to have something of your own, to have respect, to have money. Even the job I have, I qualified UGC NET, तो वो भी एक सरकारी एग्जाम ही था. एंड उसके बाद व्हेन आई एक्चुअली गिव द एग्जाम फॉर द JRF, तो इस टाइम पे एग्जाम लीक हुआ था. नाउ इफ आई हैव टू लुक फॉर एनी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, जो मैं देखती भी हूँ, मैंने PhD के लिए भी देखा था, तो देयर वर नो ट्रांसपेरेंसी. आई फेस दैट इशू कि जहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं आई थी. आई वॉज एक्चुअली आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू गेट एन एडमिशन इन वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो मेरे सब्जेक्ट में हो सकती थी, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मुझे कोई आंसर नहीं मिला. देन अगेन अभी मैं बहुत सारे सरकारी एग्जाम देती हूँ, इवन मेरी फैमिली में मेरी बहन ने काफ़ी सारे एग्जाम भरे, बट फिर वहाँ पे वही तुम फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के बाद में कुछ केस लग जाता है, वो केस 2-3 साल तक चढ़ता है. ओके, तो डू यू थिंक दिस इज़ व्हाट वी डिज़र्व? मतलब अगर मैं भी आगे जाके सोचूँ कि मुझे सरकारी को एग्जाम देना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, डू यू थिंक दिस इज़ व्हाट वी डिज़र्व कि ऐसे एग्जाम हो रहे हैं जिसकी कोई मतलब श्योरिटी नहीं कि एग्जाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा. एग्जाम का फॉर्म आप भर दोगे, एग्जाम कब होगा, सही होगा भी तो क्या कोई लीक ना हो जाए, रद्द ना हो जाए. दिस इज़ ऑल वी कीप थिंकिंग अबाउट. So I am against it. I really want this education system to be something which is accountable, which is transparent, and which is in support of students. And this is what I don't see happening right now. This is for me and this is for all my students. This is for all of you who are attempting or maybe preparing for any other exam. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सरकारी जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है. नॉट इवन सरकारी जॉब यार, अगर बहुत सारी आप देखोगे बहुत सारी वैकेंसी आना, ठीक है, विच इज़ वट वी नीड. अनएम्प्लॉयबिलिटी इतनी ज़्यादा हाई है दैट यू नेवर नो कि आप एक जॉब छोड़ोगे तो दूसरी जॉब मिलेगी भी नहीं मिलेगी. Getting me? And I still stand with students. I'm not sure if I'm with a party. I'm not with any party. मैं किसी के सपोर्ट में किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट आई एम विद द स्टूडेंट्स. आई एम विद द कॉज जहाँ पे कि आई बिलीव कि हमारे मिनिस्टर्स को बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल होना चाहिए. कुछ गलत हुआ है, प्लीज़ कम फॉरवर्ड. मुझे तो लगता है इतनी शर्म के बाद अगर आपको लग रहा है कुछ मेरे साथ, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कुछ गलत किया, मुझे लगता है मैं खुद कहीं से रिज़ाइन दे दूँ और छोड़ के चले जाओ. हमेशा जब भी मैं अपनी जॉब में कुछ गलती करती हूँ मुझे इतनी शर्म आती है. तो आई डोंट नो कि लोगों को कैसे नहीं आ रही है. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई बिलीव इन डेमोक्रेसी, अगर नेताओं को ये लगने लग जाए कि दे आर पावरफुल एंड दैट इतना पावरफुल कि मतलब हम लोग कुछ भी कर लें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. दिस इज़ समथिंग विच आई बिलीव इज़ वेरी रॉन्ग. दिस इज़ हाउ डेमोक्रेसी टर्न्स इनटू डिक्टेटरशिप. अपने मन की करना. किसी भी बड़े रेज आदमी का या नेता का आपने देखा होगा, कोई बच्चा यहाँ सरकारी ना तो स्कूल में पढ़ता है ना यूनिवर्सिटी में पढ़ता है ना यहाँ जॉब करता है. दे आर ऑल अब्रॉड doing their job, having their great life, and they will have that great life. क्योंकि बाहर एक्चुअली ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बहुत सॉर्ट है. The education system is not as bad as here. यहाँ पे तो ना जॉब है ना आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, रोड्स अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है. एंड दिस इज़ आवर फ्यूचर. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ वट यू आर डूइंग. आई स्टिल स्टैंड फॉर द स्टूडेंट्स, आई स्टिल स्टैंड फॉर द कॉज, आई स्टिल स्टैंड फॉर कि मतलब गवर्नमेंट को आंसरेबल होना चाहिए. कुछ भी गलती करोगे प्लीज़ कम फॉरवर्ड, प्लीज़ एटलीस्ट हमें दिखाओ कि तुमसे कुछ गलती हुई है एंड यू अंडरस्टैंड कि कुछ गलती हुई है एंड यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट. यू आर गोइंग टू डू समथिंग अबाउट दैट रेदर देन स्टेइंग साइलेंट एंड सेइंग नथिंग. ऑल्सो वॉट आई एक्सपीरियंस, मैं उसी चीज़ पर बिलीव करने वाली हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा. फॉर मी जब तक प्रोटेस्ट था, इट वॉज फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, इट वॉज़ वेरी पीसफुल, वेरी वेरी पीसफुल. बाद में जाके ऑफकोर्स अगर वहाँ से लाठी चार्ज हो रहा है तो बच्चे भी शांत नहीं रहते हैं, दे ऑल्सो अटैक बैक. तो तब जाके चीज़ें थोड़ी और वर्स हुई हैं. अभी आजकल में और चीज़ें थोड़ी और बिगड़ती भी दिख रही हैं. बट आई एम वेरी वेरी सरप्राइज कि लोग अभी वहाँ पे हैं सपोर्टिंग द कॉज. एंड आई ऑल्सो सॉ स्टूडेंट्स जो कि बहुत दूर दूर से आए थे, फ्रॉम बैंगलोर, फ्रॉम पुणे and from different places, Jaipur, Hyderabad, हर जगह से बच्चे आ रखे थे. And they all were asking for the same thing, a better education system, better transparency and accountability. That is all I have seen and observed, and that is something which I know and I believe in.